माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी, पूरे अदब के साथ आपसे चंद बातें कहना चाहता हूँ। वैसे सच कहूँ तो आपको दूसरों के साथ अदब से पेश आते कभी देखा नहीं, या देखा भी होगा तो एक बार ही देखा होगा। आप तो सत्ता और राजनीति का चश्मा लगाए हमेशा ऐंठते हुए ही दिखे हैं, लेकिन जैसे को तैसा तो हमारी संस्कृति है नहीं। बाचाल दुर्योधन के सामने भी जब श्री कृष्ण बैठे तो उन्होंने भाषाई मर्यादा बना कर रखी। कंस, जो कि श्री कृष्ण को पैदा होते ही मार देना चाहता था, उसे आखिर तक वो मामाश्री ही कहते रहे। श्री राम ने रावण का वध जरूर किया, लेकिन कभी उसके साथ भाषाई मर्यादा नहीं तोड़ी। कहने का मतलब कि भाषाई मर्यादा, विनम्रता हमारे समाज में हर समय से रहा है, तो आज भी ये बनी रहनी चाहिए। खैर, मैं विषय से विषयांतर न हो जाऊं, इसलिए मुद्दे पर लौटना ही सही होगा। आपने 24 अप्रैल को एक सोशल मीडिया पोस्ट किया। अपने पोस्ट में आपने लिखा कि इन दिनों आप कलमा सीख रहे हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। मुझे हैरानी हुई कि जिस वक्त इस देश का बच्चा बच्चा गुस्से में है, जिस वक्त हर कोई आतंकियों को उनकी ही भाषा में जवाब देने की मांग कर रहा है, जिस वक्त ये देश अपने 28 निर्दोष नागरिकों के शव धो रहा है और ढोते ढोते थक रहा है, जिस वक्त माएँ कुहक रही हैं, पत्नियां रो रही हैं, बहनें बेसुध पड़ी हैं, उस वक्त आप अपनी जान बचाने के लिए कलमा पढ़ रहे हैं, कलमा सीख रहे हैं और इस बात को सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर रहे हैं। क्या देश के सांसद निशिकांत दुबे इस कदर डरे हुए हैं? क्या आप इस कदर स्वार्थी हो गए हैं कि आपको इस देश की सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री पर भरोसा नहीं है कि वो आपकी रक्षा कर पाएंगे? क्या आपको इस देश के जांबाज सुरक्षा कर्मियों पर भी भरोसा नहीं है, जिन्होंने पहलगांव हमले से चंद रोज पहले आपको, आपके परिवार को और आपकी निजी पार्टी में आए मेहमानों को इसी कश्मीर के गुलमर्ग में पूरी रात खड़े होकर के सुरक्षा दी थी? निशिकांत जी, इस देश की बड़ी आबादी को सुरक्षा नहीं मिल पा रही, न पुलिस की, न सेना की, न भ्रष्ट अधिकारियों से, न करप्ट नेताओं से और ना ही खूंखार आतंकियों से। फिर भी वो आज डट के अपनी सरकार और अपने सुरक्षा बलों के साथ खड़ा है। आज आप एक व्यक्ति भी ऐसा दिखा दीजिए जो कह रहा हो कि वो कलमा पढ़ना सीख रहा है, कि उसे पता नहीं कब इसकी जरूरत पड़ जाएगी। मैं पूरी तरह निश्चिंत हूं कि आपको छोड़कर देश में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो इस कदर डरा हुआ हो। हाँ, आपको इस देश में ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जो कलमा भी पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा का भी पाठ पढ़ते हैं, गुरबानी भी गुनगुनाते हैं, लेकिन वो ये सब इसलिए नहीं करते कि उनको अपनी जान का डर है। वो ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि उनको इस देश की मिली जुली सभ्यता अपनी जान से ज़्यादा प्यारी है। आप मानिए या मत मानिए, लेकिन इस मुश्किल वक्त में जब देश की सरकार को, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को अपने हर नागरिक का साथ चाहिए, तब आपने उन्हें कमजोर करने की कोशिश की है। आखिर में एक बात और, ये नहीं माना जा सकता कि आपने जो लिखा अनजाने में लिखा। आप न तो कोई अबोध बालक हैं और ना ही इतने नासमझ कि बोली गई बातों की ताकत, बोली गई बातों के असर को न समझते हों, बल्कि आप तो उस अनुभवी किसान की तरह है जो खेत की मिट्टी को मुट्ठी में भरते ही बता देता है कि जमीन फसल के लिए तैयार है और अगर अभी बीज बोई गई तो फसल अच्छी होगी। पहलगांव हमले के बाद आपने भी देखा कि धर्म पूछ के, कलमा पढ़वा कर आतंकियों ने जमीन तैयार कर दी है। आपको राजनीति की फसल लहलहाती हुई दिखी तो आप आ गए पोस्ट करके खून पर खेती करने। माफ करिएगा इतने कड़े शब्द का इस्तेमाल करने के लिए। आप अपने मकसद में कामयाब भी हो रहे हैं, आगे भी कामयाब होंगे, लेकिन याद रखिएगा, इतिहास में उसी राजनीति को याद रखा जाता है जो समरसता और भाईचारे को बचाते हुए होती है। लाश और खून पर होने वाली राजनीति इतिहास में बहुत जल्द भुला दी जाती है। इतना ही नहीं, ये पोस्ट करके आपने बड़ी चालाकी से देश की जनता से एक मार्के की बात छुपा ली। आपने हमें पता ही नहीं लगने दिया कि पहलगांव आतंकी हमले से ठीक 10 दिन पहले आपने कश्मीर के ही गुलमर्ग में एक निजी पार्टी आयोजित की थी। यहाँ आप अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मनाने गए थे। आपकी शादी की सालगिरह की पार्टी में कई बड़े नेता, मंत्री, व्यापारी आए,
रात भर पार्टी चली, नाच गाना हुआ, खाना पीना हुआ, मौज मस्ती हुआ, और ये सब कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच हुआ। आपने तो ये भी बात छुपा ली, लेकिन भला हो अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस का, जिसने ये बात सार्वजनिक कर दी। क्या आप अब भी कहेंगे कि आपको अपनी जान बचाने के लिए, आपको अपनी जान की रक्षा करने के लिए कलमा पढ़ने और सीखने की जरूरत है? मुझे नहीं लगता आपको ऐसा करने की जरूरत है। और ये सब कहकर इस मुश्किल वक्त में आप देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। प्रणाम।